कमलेश जी की टीम कागदर तैयार है। सबसे पहले उन तमाम साथियों का धन्यवाद जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और हम सबको इस शानदार कार्यक्रम में मान और सम्मान मिला। मैं आसपास के गांवों से, पालों से पधारे हुए मेरे नौजवान युवा साथियों, इज्जतदार बुजुर्गों, माता बहनों, आप सबको मेरी ओर से जोहार करता हूं। साथ में इस मंच से जो पुरखों की तस्वीरें लगी हैं उनको नमन करते हुए यहाँ के जो धौलिया बावसी हैं उनको नमन करता हूं। वो इसलिए करता हूं कि धौलिया बावसी पर आज भी हमारे पुरखों के सिरे के लिए हमारे बाप दादा यहाँ आते हैं और धौलिया बावसी से केसर चढ़ाकर हम लोग वापिस वहां पर पहाड़ों में स्थापित करते हैं पुनः रीति रिवाजों के साथ में। लेकिन जो हमारे पुरखों के बावजी थे, जो कालिया बावसी के नाम से भी जाना जाते थे, धौलिया बावसी के नाम पर धौलागढ़ में, कालिया बावसी के नाम पर केसरिया जी में और बुरिया बावसी के नाम पर गौतमेश्वर में, कालांतर में धीरे धीरे हमारे लोगों से इनकी पूजा विधि छीनी गई थी और केसरिया जी पर आज किसी और ने कब्जा जमाया है। इसी तरीके से अभी हाल ही में गोटिया अम्बा पर जो घटना हुई थी, उस गोटिया अम्बा की घटना में भी हमारे पुरखों का इतिहास है, रीति रिवाज है, संस्कृति और परंपराएं जुड़ी हुई है। लेकिन आज आदिवासी परिवार की ताकत बढ़ती नजर आ रही है। आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को एक नारे से जोड़ा जाता है कि एक तीर एक कमान, और एक तीर एक कमान के नारे से पूरे देश के आदिवासी एक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आरएसएस का संघी विचारधाराओं को यह बात हजम नहीं होती है तो आरएसएस संघी विचारधाराएं आदिवासी को आदिवासियों से लड़वाने के लिए आगे करती है और आदिवासियों के कंधों पर बंदूक रखकर उनको इस बात की ओर आगे ले जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है कि जब आदिवासियों के देवी देवताओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, आदिवासी देवी देवताओं के साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, उसी परिवार से जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को रोकना चाहते हैं। और इसी तरीके से राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी जो अम्बागढ़ का किला था, उस अम्बागढ़ के किले के ऊपर जो मेड़ाओं का अम्बागढ़ था, भगवा रंग लगा झंडा लगाया गया था। लेकिन वहां के मेड़ा उनके अंदर आपसी दरार डालने की कोशिश की थी, एक हुए थे और अम्बागढ़ के किले को आरएसएस से आजाद कराया था। इस प्रकार से आज जो 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब है, उस किताब के अंदर हमारा पुरखों का इतिहास है। मानगढ़ की वो पहाड़ी शौर्य, पराक्रम, बलिदान और त्याग और भक्ति की पहाड़ी है जिस पर हमारे पुरखों ने 17 नवंबर 1913 के दिन पूरे मानगढ़ पर ब्रिटिश हुकूमत कहती है, ब्रिटिश हुकूमत का रिकॉर्ड कहता है कि 1 लाख से ज्यादा आदिवासी उस समय उस पहाड़ी पर इकट्ठे हुए थे। और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के कागजात कहते हैं कि 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। और जब 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे तो वो लोग सिर्फ संप सभा की मांग नहीं कर रहे थे, वो लोग सेपरेट फिल प्रदेश की मांग कर रहे थे, सेपरेट फिल टेरिटरी की मांग कर रहे थे। और इस बात को लेकर ब्रिटिश हुकूमत को ये बात जमी नहीं, तब वो लोगों ने हमारे लोगों को भी आगे किया और इस बात को, इस आंदोलन को कुचलने के लिए ये 17 नवंबर 1913 को हमारे लोगों के साथ में गोलीकांड हुआ था। लेकिन मैं उस पराक्रम और शौर्य को भूलना नहीं चाहते। उस पराक्रम और शौर्य के बाद में आज कुछ लोग जिनको मानगढ़ के जो शहादत हुआ उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, वो कह रहे हैं कि इनका इतिहास मिटा देंगे। मैं इस ओछी मानसिकता पर आरएसएस के कठपुतली मन्नालाल रावत सांसद को कहना चाहता हूं, जब जब बिरसा मुंडा, टंटे मामा जैसे लोगों का इतिहास जिंदा है, जब जब हमारे और आपके जैसे नौजवान तैयार है,
तब तक हर घर घर से एक बिरसा तैयार करा है, हर घर घर से एक कालीबाई तैयार करी है। आप हमारे विचारों को कभी नहीं मार सकते। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ऐसे मन्नालाल हजार पैदा होंगे समाज में, क्योंकि बिरसा मुंडा को जब अंग्रेजों ने मारा था, धीमे जहर दिया था, तब भी पकड़ाने वाले उन्हीं समाज के लोग थे। जब टंटे मामा को पकड़ा गया था, तब भी उसी समाज के लोग थे। तब हम ये सोच सकते हैं कि ऐसे मन्नालाल रावत जैसे हजार मन्नालाल रावत तैयार हो जाए, लेकिन